नमस्कार किसान भाइयों और मेरे प्यारे दोस्तों। 11 जनवरी को किसान सम्मेलन होने के बावजूद जब सीएम किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त किसानों के बैंक खातों में नहीं पहुंची तो लाखों किसानों का दिल टूट गया, क्योंकि सभी को पूरी उम्मीद थी कि इसी दिन पैसा ट्रांसफर होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आज की तारीख तक भी सरकार की तरफ से इस किस्त को लेकर कोई पक्की या आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आई है। जबकि यह योजना मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बहुत अहम है, जिसमें पीएम किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपये के साथ राज्य सरकार 4,000 रुपये जोड़कर साल भर में करीब 10,000 रुपये की सीधी मदद देती है, जो एक मेहनती और गरीब किसान परिवार के लिए बहुत बड़ा सहारा है। इसी वजह से हर किस्त का इंतजार उम्मीद और भरोसे के साथ किया जाता है। लेकिन आजकल सोशल मीडिया और यूट्यूब पर बिना आधार की तारीखें बताकर किसानों को गुमराह किया जा रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि पिछले सालों के रिकॉर्ड देखें तो सीएम किसान कल्याण योजना की किस्त ज्यादातर फरवरी या मार्च के महीने में ही आई है। इसलिए बिना किसी सरकारी आदेश के किसी भी अफवाह पर भरोसा करना सही नहीं है। लेकिन दोस्तों, सवाल सिर्फ तारीख का नहीं है, सवाल ये है कि आखिर देरी क्यों हो रही है। भाइयों, अब जरा एक बात दिल से समझिए, क्योंकि हर किसान सिर्फ तारीख नहीं बल्कि अपने घर की जरूरतों के लिए इस पैसे का इंतजार करता है। किसी को खाद और बीज के पैसे देने होते हैं, किसी के घर में बच्चों की पढ़ाई का खर्च होता है, और जब बार बार तारीखें बताई जाती हैं लेकिन पैसा नहीं आता तो सिर्फ बैंक बैलेंस ही नहीं बल्कि किसान का भरोसा भी टूटता है। यही वजह है कि हम बार बार यही कहते हैं कि बिना सरकारी आदेश के किसी भी YouTube वीडियो या WhatsApp मैसेज पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए, क्योंकि हर गलत तारीख का सबसे बड़ा नुकसान किसान भाई को ही होता है। अब अगर बात करें देरी की वजह की तो सबसे बड़ा कारण होता है डेटा वेरिफिकेशन, यानी सरकार पहले यह सुनिश्चित करती है कि जिन किसानों को पैसा दिया जा रहा है वे सही और पात्र हों। इसलिए जिन किसानों की eKYC अधूरी होती है, बैंक खाता आधार से लिंक नहीं होता या जमीन के रिकॉर्ड में गड़बड़ी होती है, उनकी किस्त रोक दी जाती है और जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक किस्त जारी नहीं की जाती। इसी कारण कई बार देरी सरकार की मंशा नहीं बल्कि प्रक्रिया की वजह से होती है। यहाँ यह समझना भी जरूरी है कि 14वीं किस्त सभी किसानों को नहीं मिलेगी, बल्कि सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेगी जिनका रिकॉर्ड पूरी तरह सही होगा। इसलिए अगर आपने अभी तक eKYC पूरी नहीं कराई है या बैंक से जुड़ा कोई काम बाकी है तो उसे जल्द से जल्द पूरा कर लीजिए, ताकि जब सरकार पैसा ट्रांसफर करे तो आपकी किस्त किसी कारण से अटके नहीं। साथ ही जिन किसान भाइयों की eKYC पूरी नहीं है, बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है या दस्तावेजों में गड़बड़ी है, उनकी किस्त अटक सकती है। इसलिए समय रहते सभी जरूरी काम पूरे कर लेना बहुत जरूरी है। और जिन किसानों ने अभी तक इस योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, वे नजदीकी CSSC सेंटर, लोक सेवा केंद्र, ग्राम पंचायत या कृषि विभाग में जाकर आवेदन कर सकते हैं। हमारा मकसद आपको झूठी उम्मीद देना नहीं बल्कि सच्ची, साफ और जमीन से जुड़ी जानकारी देना है। और जैसे ही 14वीं किस्त को लेकर सरकार की तरफ से कोई भी आधिकारिक अपडेट आएगा, सबसे पहले आपको FU न्यूज़ पर बताया जाएगा। इसलिए ऐसे ही नए और भरोसेमंद अपडेट सबसे पहले पाने के लिए FU न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। और अब आप कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है, इस बार 14वीं किस्त आएगी या नहीं। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी नए और जरूरी अपडेट के साथ। जय किसान।